मनी हमारा खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जहां हम आपके तमाम सवालों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी सवाल आपके पास है, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, शुरुआत करनी है, ऑलरेडी की हुई है, गोल्स को लेकर कोई कंफ्यूजन है, तमाम उलझनों को हर रोज योर मनी सुलझाने की कोशिश करता है। और आज भी हम आपकी तमाम क्वेरीज को शामिल करेंगे, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेंगे। लेकिन पहले आप नोट कीजिए तरीका, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं शो में या फिर अब तक आपका सवाल योर मनी में शामिल नहीं हो पाया है, आप हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवालों को 7045220000। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो यह है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए त्रुवांता वेल्थ के फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं, कीर्तन शाह। और कीर्तन, नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करेंगे हम क्वेरीज की भी, लेकिन उससे पहले फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इन दोनों कैटेगरीज में एक्चुअल डिफरेंस है क्या, क्योंकि दोनों में ही डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाती है, फिर चाहे फ्लेक्सी कैप की हो, मल्टी कैप की हो। हालांकि लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप एलोकेशन डिफर कर सकता है, बट अगर सिंपल भाषा में बिना कंफ्यूजन के इन्वेस्टर्स को समझना हो तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप दोनों में डिफरेंस क्या है? दीपाली जी, थैंक यू सो मच शो पे इनवाइट करने के लिए। आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को शायद ये लगता है कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में कोई डिफरेंस ही नहीं है, पर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन और रिस्क और रिटर्न एक्सपेक्टेशन तीनों को ध्यान में रखकर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आप फंड मैनेजर पर छोड़ देते हैं कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज कैप में कितना पैसा रोकना चाहता है, मिड कैप में कितना रोकना चाहते हैं और स्मॉल कैप में कितना रोकना चाहता है, वो खुद डिसाइड करेगा। तो सेबी ने कोई रूल या कोई कैटेगराइजेशन में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको मिनिमम इतना पैसा या इतना परसेंटेज लार्ज में या मिड में या स्मॉल में रखना पड़ेगा। तो फ्लेक्सी कैप में आप जब भी निवेश करते हो, आप पूरा पैसा फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन पे छोड़ देते हो कि उसे लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में क्या कॉम्पोजिशन रखना है। वर्सेस दिस, जब आप मिड कैप की मल्टी कैप की बात करें, तो मल्टी कैप में एक बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है सेबी की ओर से कि मल्टी कैप फंड में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में निवेश होना ही चाहिए। और अब बाकी का जो 25% है, फंड मैनेजर डिसाइड कर सकता है कि ये उसे कहां रखना है। तो ये सबसे ब्रॉडर लेवल पे, मैक्रो लेवल पे ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में। अब अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल इनसाइट ऐड करूं, क्योंकि मैं इन कैटेगरीज को 2018 से ट्रैक कर रहा हूं, स्पेसिफिकली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। अगर आप इंडस्ट्री का एवरेज देखें तो आपको ये रियलाइज होगा कि फ्लेक्सी कैप में ज्यादातर फंड्स 70% या 75% तक पैसा लार्ज कैप में रोक कर रखते हैं। तो जब भी आप फ्लेक्सी कैप में पैसा रोक रहे हो, आप फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक लार्ज कैप बायस फंड में पैसा रोक रहे हो, जिसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास है 20-25% जितनी, कि वो मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा रोके। तो आप फ्लेक्सी कैप में जब भी निवेश करेंगे, आपको लार्ज कैप या निफ्टी से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न हो की एक्सपेक्टेशन के साथ पैसा रोकना चाहिए। पर जब भी आप मल्टी कैप में पैसा रोके, तो मल्टी कैप में टिपिकली आप देखेंगे कि 40, 45, 50% तक पैसा लार्ज कैप में है, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में। तो इसमें मिड और स्मॉल का एलोकेशन 50% या उससे ज्यादा है, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल फंड है, रिस्की फंड है। तो यहां ध्यान रखने की ये जरूरत है कि आपका एक्सपेक्टेशन मिड कैप के इंडेक्स जितना होना चाहिए, और रिस्क, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि एक्टिव फंड मैनेजर्स अच्छा काम करेंगे, तो वो मिड कैप से कम होगा। तो लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मल्टी कैप में पैसा रोके तो आपकी एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स की मिड कैप जितनी होगी और रिस्क मिड कैप से कम होगा। और आप जब भी फ्लेक्सी कैप में पैसा रोके तो आपका एक्सपेक्टेशन लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न और लार्ज कैप जितना रिस्क, ये होना चाहिए। ओके। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, अगर हम पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन के हिसाब से देखें, डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से देखें, तो इन दोनों कैटेगरीज की कितनी रेलेवेंस है, या फिर एक आइडियल पोर्टफोलियो में क्या दोनों कैटेगरीज होनी चाहिए? अगर हाँ, तो परसेंटेज एलोकेशन कितना रह सकता है? ये नए पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहती हूँ। या फिर दोनों ही कैटेगरीज को कितना टाइम एटलीस्ट दे, या कौन से एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स कंसिडर कर सकते हैं? आई थिंक प्रैक्टिकली अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है, या हम इस तरीके से एलोकेशन करते हैं कि लार्ज कैप्स, किसी भी क्लाइंट को या इन्वेस्टर को लार्ज कैप फोकस इन्वेस्टमेंट करनी है,
तो उस कैटेगरी के क्लाइंट्स को फ्लेक्सी कैप में पैसा रोकना चाहिए, क्योंकि आप लार्ज कैप की कैटेगरी देखेंगे तो 80% लार्ज कैप में और 20% फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास। तो शायद लिमिट हो जाती है फंड मैनेजर की एबिलिटी लार्ज कैप में कुछ करने के लिए। तो हम लार्ज कैप का एलोकेशन किसी भी इन्वेस्टर को देने की जगह पे हम उसे फ्लेक्सी कैप दे देते हैं। कम से कम आपको 3-4 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन चाहिए फ्लेक्सी कैप में निवेश करने के लिए। पर अगर आपको मिड कैप का एलोकेशन देना है किसी भी इन्वेस्टर को, या किसी भी इन्वेस्टर को मिड कैप जैसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसे मल्टी कैप फंड में निवेश करने का सोचना चाहिए। पर कम से कम 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा 50% या उससे ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन होगा तो वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी इस फंड में। ओके, चलिए, तो ये आपको बताई गई हैं दोनों कैटेगरीज के बारे में तमाम डिटेल्स, फ्लेक्सी कैप हो या बात हो मल्टी कैप की। चलिए आगे बढ़े क्विकली, उससे पहले एक फाइनल क्वेश्चन और कीर्तन आपसे, दोनों ही कैटेगरीज में अगर कुछ फंड्स आप रेकमेंड करना चाहें फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में? फ्लेक्सी कैप में मुझे 2 फंड्स बहुत पसंद है। एक तो पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप हो गया, परक पारिक, और दूसरा हो गया हीलियोस फ्लेक्सी कैप। ये 2 फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप के लिए। और मल्टी कैप के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं निप्पॉन का मल्टी कैप और कोटक का मल्टी कैप। ओके, चलिए, तो ये फंड्स आपको बताए गए हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और मल्टी कैप में। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, हीलियोस फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप और निप्पॉन मल्टी कैप। चलिए व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। पहले व्यूअर चंदर बग्गा चंडीगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड है। चंदर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरा बस सवाल है कि मैंने जो ऑलरेडी मेरे फंड्स के अंदर जो लगा हुआ है ना एसआईपी, तो मुझे अभी 10,000 और डिपॉजिट और एक्स्ट्रा करनी है उसमें एडिशन में। और क्या मेरा अभी नेक्स्ट 15 इयर्स के लिए मुझे 1 करोड़ का मेरा लक्ष्य है, तो उसके लिए मुझे पूछना है कि और क्या मेरे ऑलरेडी फंड्स जो चल रहे हैं वो सही हैं या किसी में मुझे अमेंडमेंट करनी है, चेंजेस करने हैं, उसी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊं। ओके, पूछ लेते हैं। पहले मैं आपका पोर्टफोलियो दिखा देती हूँ फटाफट से, कीर्तन से डिस्कस कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,500 रुपए महीना, 2,500 रुपए महीना निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, 1,500 एचडीएफसी मिड कैप, एडलवाइस बिजनेस साइकिल में 1,000 एडलवाइस गोल्ड एंड सिल्वर, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 1,000, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस में 1,000, 10,500 की इनकी एक्टिव एसआईपीज हैं और 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 8 लाख के आसपास है। क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो पर और इनके गोल पर? चंदर जी, अगर आपके गोल के बारे में पहले बात करें तो अजम्पशन के आपने 8 लाख रुपए का आज का जो इकट्ठा किया हुआ कॉर्पस है, उसके ऊपर अगर आप 10,500 रुपए की आज जो एसआईपी कर रहे हो उसे कंटिन्यू करें, तो 15 सालों में तकरीबन 12% रिटर्न कैलकुलेशन के हिसाब से आप अपने गोल के काफी करीब पहुंच जाएंगे, रफली 94 लैक्स। पर अगर आपको एग्जैक्टली 1 करोड़ चाहिए तो आपको आपकी 10,500 रुपए की एसआईपी को बढ़ाकर 12,000 रुपए की एसआईपी कर देनी पड़ेगी। तो 12,000 रुपए पे अगर मैं अज्यूम करूं कि आपको 12% तक का रिटर्न मिलेगा, तो 15 साल में तकरीबन 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। ये हो गया आपके गोल को लेकर। अब आपके फंड्स में मैंने 4 फंड्स आप ही के इन्वेस्टेड फंड्स यूनिवर्स में से सिलेक्ट किए, जो मुझे ऐसा लग रहा है आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप अपना निप्पॉन का लार्ज कैप कंटिन्यू कीजिए, आप एचडीएफसी का मिड कैप कंटिन्यू कीजिए, आप निप्पॉन का स्मॉल कैप कंटिन्यू कीजिए, और आप ईडलवाइस का गोल्ड एंड सिल्वर फंड कंटिन्यू कीजिए। तो ये 4 फंड आप कंटिन्यू कीजिए। और क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 12,000 रुपए की एसआईपी चाहिए आपके लक्ष्य को पहुंचने के लिए, तो आप 12,000 अगर करेंगे तो 3-3 हजार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन चारों फंड्स में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 साल में 12% के रिटर्न एक्सपेक्टेशन पर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और जिन फंड्स में आपको बने रहना है आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखे, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें निप्पॉन लार्ज कैप, एचडीएफसी मिड कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप और एडलवाइस गोल्ड एंड सिल्वर है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप, एडलवाइस के बिजनेस साइकिल और मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड से निकलने की सलाह आपको दी गई है। 1 करोड़ के लक्ष्य के लिए आपको लगभग 12,000 की सिप करनी पड़ेगी। ऑलरेडी आप 10,500 कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी एलोकेशन बढ़ाएंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। बात करते हैं अब देबाव्रता साहू से, पानीपत से हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। देवव्रत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्ते। मैं मेरा पोर्टफोलियो भेजा था आपको, तो मेरा सवाल ये है कि मुझे निप्पॉन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में एसआईपी स्टार्ट करना है नया, और दूसरा मेरा जो टारगेट है वो अचीव होगा कि नहीं इस पोर्टफोलियो से। ओके,
पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो पहले इनका सवाल मैं अगर समअप करूं तो 23,500 की सिप चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू जो डिटेल्स भी इन्होंने भेजी थी 10 लाख के आसपास की हैं। 9 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 35 लाख, 5 करोड़ 22 साल में रिटायरमेंट के लिए फिलहाल कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतिलोसल मल्टी कैप में 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार डाल रहे हैं इन्वेस्को लार्ज मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप में 1500, आईसीआईसीआई की यूएस ब्लू चिप में 2-2 हज़ार डाल रहे हैं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, मोतिलोसल मिड कैप क्वांट वैल्यू में, और हज़ार डिप्लॉय कर रहे हैं आईसीआईसीआई नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड में और जेएम मिड कैप में। एक निपॉन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहते हैं, ये फंड कैसा है। लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है 70,000 निपॉन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स में, 50,000 मोतिलोसल निफ्टी माइक्रो कैप 250 में और क्वांट वैल्यू में 25,000। एनपीएस में भी ये निवेश कर रहे हैं मंथली 8,000 के आसपास। क्या सजेशन रहेगा इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर? साहू जी, आपके गोल्स से अगर स्टार्ट करें तो आपने 2 गोल्स आइडेंटिफाई किए, एक तो बच्चे की एजुकेशन और आपकी रिटायरमेंट। पहले बच्चे की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। अब आपको 9 सालों में 35 लाख रुपया इकट्ठा करना है। अगर मैं अज्यूम करूं कि आपने जो ऑलरेडी 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में इकट्ठा कर रखे, अगर उस 10 लाख रुपए को मैं इस गोल से, आपके बच्चे की पढ़ाई के गोल से लिंक कर दूं, तो इस 10 लाख रुपए के ऊपर आपको तकरीबन 4,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो ये 10 लाख और 4,000 रुपए की एसआईपी अगर आप हर महीना कंटिन्यू करें तो 9 साल में 35 लाख रुपया इस गोल के लिए डेफिनेटली इकट्ठा हो जाएगा। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी है आपके रिटायरमेंट गोल को लेकर, क्योंकि शायद आपकी एक्सपेक्टेशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा मिसमैच है। अगर मैं 6 लाख रुपए का आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है एनपीएस का, अगर उसे आपके रिटायरमेंट गोल के साथ लिंक कर दूं, तो उस 6 लाख रुपए के ऊपर आपको तकरीबन दूसरी 48,000 रुपीस की एसआईपी करनी पड़ेगी। तब जाकर 20 सालों में आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो आपको 48,000 रुपीस की एसआईपी रिटायरमेंट को लेकर और 4,000 रुपए की एसआईपी आपके बच्चे की पढ़ाई को लेकर, यानी टोटल 52,000 रुपीस की एसआईपी करनी पड़ेगी। ओवर एंड अबव आपका जो 10 लाख प्लस 6 लाख का कॉर्पस ऑलरेडी इकट्ठा किया जा चुका है, तब जाकर आप इन दोनों गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ऑफ कोर्स शायद आप आज जितनी एसआईपी कर रहे हो उससे शायद डबल की रिक्वायरमेंट है अगर आपको दोनों गोल्स को अचीव करना है। तो या तो अगर आप इमीडिएटली पूरा नहीं कर सकते तो आप कोशिश कीजिए कि आप स्टेप अप करें हर साल, जिससे आप थोड़ा सा आपके गोल्स के नजदीक पहुंच सकते हैं। अब अगर मैं आपके फंड्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड्स है और कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले तो आपके फंड्स को कंसोलिडेट करना है, नंबर ऑफ फंड्स को कम करना है और थोड़ा सा एक लॉजिकल स्ट्रेटेजी अप्लाई करना पड़ेगा। तब जाकर जो 4-5 फंड्स में आप निवेश करेंगे उसका कुछ लॉजिक बनेगा। तो मेरे हिसाब से आपको आपके इन्वेस्को लार्ज एंड मिड फंड को कंटिन्यू करना चाहिए, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड को कंटिन्यू करना चाहिए, टाटा के स्मॉल कैप को कंटिन्यू करना चाहिए, आईसीआईसीआई के नैस्डैक 100 फंड को कंटिन्यू करना चाहिए, और आप निपॉन इंडिया 500 जो मोमेंटम फंड है और मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 फंड, इन 6 फंड्स को कंटिन्यू कीजिए। पर जब आप इन 6 फंड्स का पोर्टफोलियो बना रहे, आप प्लीज समझिए कि ये पोर्टफोलियो रिस्की है, वॉलेटाइल है और अग्रेसिव है। यानी आपको कम से कम 8 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना पड़ेगा इन फंड्स में निवेश करने के लिए, क्योंकि आप स्मॉल कैप, मोमेंटम, माइक्रो कैप हर तरीके की इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। पर ये 6 फंड्स को अगर आप साथ में जोड़ लेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है डोमेस्टिक, ग्लोबल और हर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग आप इस एक पोर्टफोलियो में ऐड कर पाएंगे। तो इन 6 फंड्स को रखिए, बाकी फंड्स की शायद मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को राय दी गई है। जितना स्टेप आप कर रहे हैं ऑलमोस्ट डबल करनी पड़ेगी आपको सिर्फ अपने दोनों गोल्स को हासिल करने के लिए। एक साथ नहीं कर सकते तो स्लोली एंड ग्रेजुअली कीजिए, बट इंक्रीज कीजिए। पोर्टफोलियो बड़ा है, इतना लंबा पोर्टफोलियो रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए थोड़ा से कीर्तन ने जो सजेशंस दिए उनको आप नोट कीजिए। मोतिलोसल मिड कैप, आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, मोतिलोसल मिड कैप, क्वांट वैल्यू, जेएम मिड कैप से निकलने की सलाह है। बाकी फंड्स आप रिटेन कीजिए, धीरे धीरे एलोकेशन को बढ़ाइए अगर एक साथ भी इंक्रीज नहीं कर सकते अपने गोल को हासिल करने के लिए। बात करेंगे अगले व्यूअर की। अरिजीत ने एक सवाल भेजा है थाने से ईमेल पर। 48 ईयर्स इनकी एज है, 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है फॉर 5 to 7 ईयर्स। कहाँ निवेश करें 50,000 5 से 7 साल के लिए, जानना चाहते हैं। बताइए क्या सजेशन आपके। दीपाली जी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल क्या है, पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि 5 से 7 साल
का निवेश का लक्ष्य है, तो उसी को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 5 साल इन्वेस्टिंग के लिए स्मॉल कैप इज़ नॉट द राइट एलोकेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन्वेस्टर लार्ज और मिड में थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट करेगा, तो उनको जैसा पोर्टफोलियो शायद बन सकता है विद लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन में, वो अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। तो पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी और निपॉन का मल्टी कैप, ये 3 फंड्स में अगर पैसा रोके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5-6 साल के लिए जो उनका लक्ष्य है, उसके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 3 फंड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी और निपॉन मल्टी कैप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी। कीर्तन शाह हमारे साथ बने हुए हैं, फाउंडर एंड सीईओ ध्रुवांता वेल्थ के। बात करेंगे कुछ और व्यूअर्स से, और अगले व्यूअर राम हमारे साथ कनेक्टेड है फर्रुखाबाद से। राम नमस्कार, बताइए सवाल। सर मैम, मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा हुआ है जिसके 41,000 एसआईपी कर रहा हूँ मैम। तो जो मैंने फंड चूज कर रखे हैं वो ठीक है मैम, या फिर कुछ चेंजेस की जरूरत है? आपकी 41,000 की सिप चल रही है, 10% आपने लिखा है कि आप एनुअल स्टेप अप भी कर रहे हैं, राइट? राइट मैम, राइट। तो आपने ये पोर्टफोलियो कब कॉम्पोजिशन किया? आपने इस पोर्टफोलियो की कितना समय हो चुका है? 1 साल हो गया है। करंट वैल्यू है मैम इसकी 5 लाख। ओके, 5 लाख की करंट वैल्यू, और आपने मेंशन किया है कि 20 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। राइट मैम। ओके, तो इनके फंड्स मैं बता देती हूँ कीर्तन। एचडीएफसी मिड कैप 8,000 डिप्लॉय कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के लार्ज मिड कैप में, बंधन स्मॉल कैप में 8,000 है कोटक मल्टी कैप में, 5,000 जियो फ्लेक्सी कैप में और 4,000 है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। 2 करोड़ का लक्ष्य 20 साल में। अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू 5 लाख है, 10% सालाना स्टेप अप कर रहे हैं। क्या राय इनके लिए? आई थिंक राम जी, सबसे पहले तो अगर आप 41,000 की एसआईपी कर रहे हैं और अगर उसे 10% से स्टेप अप करेंगे हर साल अगले 20 सालों के लिए, और अगर हम 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखें जो आई थिंक फेयर है, तो आपका 2 करोड़ का लक्ष्य तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 12% पे तकरीबन 7.75 करोड़ जितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। बट प्रोवाइडेड आप हर साल इसे 10% से स्टेप अप कर रहे हैं, तो लक्ष्य को लेकर तो कोई मुश्किल नहीं लग रहा मुझे। रिपीट कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड अगर आप 10% से स्टेप अप कर रहे हैं। अब आपके फंड्स की अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपके पोर्टफोलियो में से मैंने 4 फंड्स चुने जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिटेन करना चाहिए। बाकी फंड्स को अगर आप बेच दें और इन्हीं 4 फंड्स में पैसा रीएलोकेट कर दे तो अच्छा होगा। आप पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप फंड कंटिन्यू कीजिए, आप एचडीएफसी का मिड कैप कंटिन्यू कीजिए, बंधन का स्मॉल कैप कंटिन्यू कीजिए और आप कोटक का मल्टी कैप कंटिन्यू कीजिए। इन 4 फंड्स में अगर आप पैसा समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो लार्ज मिड स्मॉल का अच्छा एक कॉम्पोजिशन बन जाएगा, और इनमें से कुछ फंड्स है जो वैल्यू स्टाइल कर रहे हैं, कुछ ग्रोथ है, तो एक स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन भी आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 4 फंड्स को कंटिन्यू कीजिए, बाकी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है, तो आसानी से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप लगभग 8 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे 20 सालों में, अगर 41,000 की सिप के साथ आप सालाना स्टेप अप भी करते रहे। तो उसकी चिंता ना करें। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो जैसे कीर्तन ने कहा, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप जो फ्लेक्सी कैप से निकलने की सलाह है। बाकी फंड्स रखिए, यानी 4 ही फंड्स रखिए, लंबा पोर्टफोलियो करने की जरूरत नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, इन फंड्स के साथ कॉम्पोजिशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। सवाल लेंगे अगला। नेहुल जैन ने रायपुर से सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 12,500 की इनकी मंथली सिप चल रही है। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 9 लाख है। 20 साल का लक्ष्य है 2 करोड़ का। 5,000 डाल रहे हैं कोटक फ्लेक्सी कैप में, 3,500 निपॉन इंडिया मिड कैप में, 2,000 एचडीएफसी मिड कैप में और 2,000 निपॉन के स्मॉल कैप में। निपॉन इंडिया मिड कैप जहां पर 3500 की ऑलरेडी सिप चल रही है, वहां ये बढ़ाकर 4,000 के सिप कर देंगे टोटल। तो यानी जो 12,500 का टोटल सिप है अभी, वो 13,000 का हो जाएगा। क्या राय इनके लिए? नेहुल जी, आपका पोर्टफोलियो और आपका इन्वेस्टमेंट दोनों परफेक्ट है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, आपने अच्छे से किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो 8.7 लाख के करीब है, उसके ऊपर 12,500-13,000 की अगर आप एसआईपी कंटिन्यू करेंगे, तो आपको जो 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है 20 सालों में, वो हो जाएगा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स एकदम परफेक्ट है, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप जितना भी ऐड करेंगे वो वेल्थ अक्यूमुलेशन की तरफ चली जाएगी। आपके पोर्टफोलियो में भी
कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत ही बेहतर पोर्टफोलियो बनाया। थोड़ा क्रिटिकली अगर देखूँ तो मैं शायद ये कह पाऊँगा कि आपके पास 2 निप्पॉन के फंड है, दोनों में से एक निकाल दीजिए। पर क्योंकि दोनों फंड्स बहुत अच्छे हैं और दोनों में ओवरलैप भी बहुत कम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दोनों फंड कंटिन्यू करना चाहिए। एक ही सलाह दूँगा, एक स्मॉल कैप फंड ऐड कर लीजिए आप टाटा का। तो अगर आप टाटा स्मॉल कैप ऐड कर लेंगे, इन 4 फंड्स के अलावा एक 5वां फंड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस हो जाएगा। ओके और कीर्तन, इन केस टाटा स्मॉल कैप तो आपने कहा ही कि एक ऐड कर सकते हैं, अगर इन केस ये अपना एलोकेशन बढ़ाते भी हैं इन फ्यूचर, यानी जो एग्जिस्टिंग सिप है उसको बढ़ाते हैं, तो टाटा स्मॉल कैप एक नया फंड ऐड कर सकते हैं या कोई और कैटेगरी की भी जगह है इनके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? दीपाली जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 5 फंड्स जो 4 उनके पास ऑलरेडी है और एक मैं जो रेकमेंड कर रहा हूँ, उसके अलावा 6th फंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए अगर कोटक फ्लेक्सी कैप के थ्रू उनके पास लार्ज कैप का एक्सपोजर आ जाएगा, मिड कैप में 2 फंड्स है, एचडीएफसी और निप्पॉन, और स्मॉल कैप में भी हमने 2 फंड्स कर दिए, एक निप्पॉन इंडिया हो गया और दूसरा टाटा हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप फोकस, बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में 2-2 फंड्स, तो समान तरीके से अक्रॉस मार्केट कैप इनका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है। ऑल ही हैज टू डू इज आपको 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम रख के चलना है, और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन किया हुआ है, तो पोर्टफोलियो थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। पर आई एम अज्यूमिंग कि आप ऑलरेडी मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हो, तो आपने वॉलेटिलिटी थोड़ी सी देखी होगी, तो आप ये जानते हो कि 7-8 साल के बगैर ये पोर्टफोलियो बहुत रिस्की हो सकता है। ओके तो चलिए लंबी अवधि का व्यू लेकर चले इस पोर्टफोलियो कर 7-8 साल कम से कम। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में एक्सपोजर है आपका। एक फंड आपको सजेस्ट किया गया, इन केस अगर आप एलोकेशन बढ़ाते हैं तो टाटा स्मॉल कैप फंड को जरूर ऐड करें। तो उस स्थिति में आपके पास एक फ्लेक्सी कैप, 2 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप का एलोकेशन रहेगा। गोल की बात करें तो गोल आप अपना हासिल कर लेंगे, बट फिर भी ध्यान रखें कि आज जो 2 करोड़ की वैल्यू हो अब से 20 साल बाद नहीं होगी, तो इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखें। और इसीलिए कोशिश जरूर करें कि एटलीस्ट अगर आप इमीडिएटली नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो स्टेप अप करें, हर साल थोड़ा थोड़ा एलोकेशन बढ़ाएं, ताकि आप इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने गोल को अचीव कर सके। चलिए ये तो बात हुई नेहुल के पोर्टफोलियो की, अब पूछते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स। तो कीर्तन बताइए कौन कौन से टॉप 4 फंड्स आपने पिक किए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपकी चॉइसेस में से कोई भी फंड पिक हो सकता है या ये कंप्लीट पोर्टफोलियो रिकमेंडेशन है? दीपाली जी, सबसे पहले तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि अच्छी स्कीम्स एक अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बनाते। तो मान लीजिए अगर आप 5 अच्छी स्कीम्स भी साथ में जोड़ देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, इसमें से 1 या 2 स्कीम्स मत सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो ये पूरा पोर्टफोलियो साथ में निवेश कीजिए। सेकेंड, ये जो भी रिकमेंडेशन या सजेशन मैं दे रहा हूँ, ये कम से कम 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और रिस्क एपेटाइट अच्छा हो, तो ही इन फंड्स में निवेश कीजिए। मेरा लॉजिक बड़ा सिंपल है एक पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने का, कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है और आपके पास 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में एक्सपोजर होना चाहिए। एट द सेम टाइम वैल्यू, मोमेंटम और ग्रोथ तीनों स्ट्रैटेजी में आपका पैसा समान तरीके से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इन 6 चीजों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लग रहा है आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी, पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप, कोटक का मल्टी कैप और निप्पॉन का स्मॉल कैप, अगर इन 4 फंड्स में आप पैसा समान तरीके से निवेश करें और कम से कम 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें, तो ये पोर्टफोलियो काफी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो साबित हो सकता है। ओके तो ये वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लंबी अवधि का व्यू लें तब इसका कंपोजिशन करें। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप, ये रिकमेंडेशन रहेंगी कीर्तन की तरफ से। थैंक यू कीर्तन शो में आने के लिए और सभी फंड्स पर अपने व्यूज देने के लिए, सही पोर्टफोलियोज को संवारने के लिए शुक्रिया आपका। इसी के साथ योर मनी में तो इतना है, ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।